हमारा टॉपिक का नाम है आज का यू फॉर यू बेसिक सम पॉइंट्स पार्ट 2। मैं अभी उसमें बात करना चाहूंगा। हम सभी साथी जैसे कि शुरुआत कर चुके हैं और सभी साथियों को हो सकता है कोई साथी आज उसकी ज्वाइनिंग हुई हो या फिर हो सकता है उस साथी को 1 महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीने 6 महीने 10 महीने जितना भी टाइम हुआ होगा, सभी साथी ने कुछ न कुछ पॉइंट को यहाँ पे सीख चुके हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने जैसे कि अपने पार्ट 1 में बात किया था कि हम इस मीटिंग की शुरुआत स्टार्टिंग से करेंगे। मतलब अगर हम कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है उसको शुरू करने के लिए, हम सारी चीजों को शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि कोई साथी इस बीच में नया, जैसे सपोज अगर हम हाई लेवल की बात करना चालू कर देंगे, हो सकता है वहां पे कुछ पॉइंट छूट जाए उस साथी के लिए। तो अभी मैं आगे बढ़ना और बात को जैसे कि हम मीटिंग की आगे का जो अगला पॉइंट हमारा उसमें जाना चाहेंगे। आप सभी साथियों को पता है कि जैसे अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, इसमें 2 पार्ट है, एक एफिलिएट, दूसरा डायरेक्ट सेलर। तो जो भी डायरेक्ट सेलर साथी हैं उनको पता है कि उनकी आईडी की एक्टिवेशन 15 दिन के अंदर हमें करनी है। एक्टिवेशन के बाद में सपोज आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, आईडी एक्टिवेट होने के बाद में कंपनी ने हमें मंथली रिपर्चेस का भी कुछ फॉर्मेट भेजा हुआ है। हमें अपनी आईडी को जिंदा रखने के लिए उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम हो सकते आगे तक बढ़ सकते हैं। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद में सपोज कुछ पॉइंट में आप सभी के सामने बात करना चाहूंगा, जिस पॉइंट को मैं खुद फॉलो कर रहा हूं और जो भी साथी मुझसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, मैं सभी को ये फॉलो करवा रहा हूं, मैं उन सभी को पॉइंट बता पा रहा हूं। मेरा अनुभव एक आता है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। हमारी कंपनी ने भी कुछ एक ऐसा रूल्स बनाया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो भी करना चालू कर दिया तो आपको वहां से बहुत सारी कामयाबी मिल जाएगी। पिछले मीटिंग में मैंने संकल्प पत्र के बारे में भी बात किया था, अगर आप उसको भी फॉलो करना चालू कर दिया, उसमें 11 पॉइंट लिखे गए हैं और जो भी 11 पॉइंट लिखे गए हैं वो केवल आपके लिए लिखे गए हैं, आपके लिए बनाया गया है। तो आप उसको फॉलो करना चालू कर दीजिए, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां से आपको आपके अंदर जो रिजल्ट है ना ऑटोमेटिकली निकलना चालू हो जाएगी। हो सकता है कि एक दिन में ना आए, बट धीरे धीरे आपको दिखना चालू हो जाएगी। हमें आगे बढ़ना है तो कुछ पॉइंट्स मैंने जो मेरा अनुभव है, कुछ मैंने स्टडीज भी किया है, कुछ एक्सपीरियंस भी मेरा एक आता है। पहला पॉइंट है हमारा माइंड सेट। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा जो माइंड होता है ना, हमें उसको माइंड को अच्छी तरीके से सेट करना है। माइंड सेट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा डे मैनेजमेंट। हमारा जो डेली का मैनेजमेंट है वो हमें अच्छे तरीके से, हमारी रूटीन हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो 24 घंटे में एक एक मिनट कहाँ जाने वाला है। अगर आप साथियों कामयाब होना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो शेड्यूल है ना आप प्रॉपर वे में करें। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है सोशल मीडिया का पार्ट। चौथा पार्ट आता है हमारा टूल्स एंड सिस्टम का। अभी मैं 1 to 1 थोड़ा सा इसमें जाना चाहूंगा अंदर में। पहला पॉइंट जो हमारा माइंडसेट का है, हमारा माइंडसेट क्या बोलता है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें उनसे 1 to 1 भी अगर बात करनी है या फिर हमें उनके बारे में कुछ पता भी है, हो सकता है कुछ जो भी सिचुएशन वहां पे रहती है वो सिचुएशन पे पूरा डिपेंड करता है। बट हमारा माइंडसेट हमेशा 2 माइंडसेट होता है साथियों। पहला हमारा फिक्स माइंडसेट होता है, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। हमारा जो फिक्स माइंडसेट है उसको चेंज करना है। जो भी हमारा फिक्स माइंडसेट है, अगर हमेशा फिक्स माइंड में ही काम करते रह जाएंगे तो हो सकता है कि हम आगे तक ना बढ़ पाए। हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। हमें हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते रहना है और हमारी जो भी सिचुएशन है ना, हमें उस पर डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट किस तरीके से बन रहा है। आपका जिस तरीके से इन्वायरमेंट है, आप जहाँ पे रह रहे होंगे, हो सकता है वहां से भी काफी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें हमें वहां से भी समझ में आती है कि हमारा माइंडसेट किस तरीके से रहेगा। तो हमें हमारे रहन सहन की वातावरण कैसा रहता है। तो हमें अगर आगे बढ़ने के लिए, अगर हमारे बीच में हमारे जो भी जहाँ पे हम रह रहे हैं, अगर इन्वायरमेंट वैसा नहीं है तो हमें उस इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा पहली बात। तो हमें हमारा माइंडसेट इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपको जो हासिल करना है तो करना ही करना है। आपके अंदर एक जिद भी होनी चाहिए। मतलब माइंडसेट हमारा होना है, अगर हमें कामयाब होना है तो होना ही होना है। हमारे माइंड को ये मैसेज दे देना है। अगर केवल किसी के लिए नहीं, आपको केवल अपने आप के लिए है। अगर आप अपना माइंडसेट बनाना चाह रहे हैं, कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ी कामयाबी आप पाना चाहते हैं, तो माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में सपोज जो हमारा अगला पॉइंट आता है डे मैनेजमेंट का। मैंने आपसे बात करी, हमारा जो डेली का जो भी रूटीन है हमें पता होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर में हमारा एक मिनट, एक सेकंड जहां भी जो होता है, अगर हमें कुछ कैलकुलेशन से अगर रहा, हो सकता है कि अभी हम इस
लाइफस्टाइल में ऐसा हमारा ना रहा हो कि हमें इस टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़ी हो। बट अगर हमें यहाँ से कामयाब होना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा अगर 1 मिनट या 1 घंटा कहीं जा रहा है तो क्यों जा रहा है और हमें वहां से क्या मिलने वाला है। तो आपका सक्सेस का जो रेशो है ना, बहुत हद तक आगे बढ़ जाएगा और उसको आप अचीव भी करना चालू कर देंगे। जैसे कि हम यूफोरिया की बात कर रहे हैं, हम उसी टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल देना चाहेंगे। आप में से हर कोई साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमें डेली का रूटीन जो है ना हमारा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए और करना ही पड़ेगा हमें अगर आगे इसमें कामयाब होना है। आपको डे में कितने प्लान दिखाने हैं, कितने न्यू ज्वाइनिंग करनी है, कितने न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, कितना फॉलोअप करना है, कितना क्लोजिंग करनी है, कितने इन्विटेशन देना है, हमें कितना बीवी के बिजनेस करना है, ये जो आपका जो डेली का रूटीन है ना आपके साथ में होना ही होना चाहिए, आपकी पूरी टीम के में होना ही होना चाहिए। जो मैसेज है आपको सभी को टीम में भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको टीम का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट हमारा सोशल मीडिया का पार्ट है। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है उसको भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया से आपका जो एंड्रॉइड फोन है साथियों, अगर आपके पास में एक एंड्रॉइड फोन भी है तो आप उस पूरी दुनिया को वहां से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गूगल एक ऐसा गूगल है, आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप वहां पे केवल सर्च कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। यानी कि सोशल मीडिया का हमें यूज करके आगे बढ़ना है, ये मेन थिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप इसको यूट्यूब में जरूर सुने। सोशल मीडिया हमें किस तरीके से यूज करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अगर आप वहां सर्च करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अलग अलग लीडर वहां पे अवेलेबल हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको वहां से जरूर देंगे और आप वहां से ले सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा टूल्स एंड सिस्टम। हमारा जो टूल्स है, अगर हम कुछ काम करना चाह रहे हैं ना, अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे पास में कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ उसको आगे करने के लिए। जैसे कि अभी हमारे पास में जूम एप्लीकेशन है, हम सभी लोग आपस में अपनी बात कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक टूल है। तो हमारे पास में जो टूल है और उसके बाद में सिस्टम आता है, हमें सिस्टम का फॉलो करना ही करना रहेगा। सिस्टम हमें आगे बढ़ने के लिए ही बनाया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति कहीं भी कामयाब है ना तो सिस्टम को फॉलो करके ही कामयाब हुआ है। सिस्टम और फॉलो करना ही करना रहेगा हमें आगे अगर बढ़ना है। तो अभी साथियों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जूम का टाइम होता है 40 मिनट